वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल लिटरेसी एक्सपेडिशन। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। आज हम एडवर्ब के बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। सो आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। तो चलिए चलते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब की डेफिनेशन है, एडवर्ब्स आर सच वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण या एक दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या इनके बारे में अतिरिक्त सूचना प्रदान करते हैं। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की भी जो है विशेषता बताते हैं, और एक दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं, यानी कि उसको भी मॉडिफाई करते हैं। तो एडवर्ब आप समझ लीजिए कि तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, तीन चीज़ों के बारे में विशेषता बताता है। फर्स्ट है वर्ब, सेकेंड है एडजेक्टिव, थर्ड है अनदर एडवर्ब। 3 एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर होगा। पहला एग्जाम्पल्स देखते हैं, राम मूरत वर्क्स फास्ट, जिसमें राम मूरत जो है यह एक नाउन है, संज्ञा, जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। वर्क्स दूसरा हमारा वर्ड है जो कि है वर्ब, और तीसरा वर्ड है जो कि है हमारा एडवर्ब। आपकी स्क्रीन पर 3 एग्जाम्पल्स होंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल है राम मूरत वर्क्स फास्ट। इसका अर्थ है कि राम मूरत तेज काम करते हैं, जिसमें फास्ट जो वर्ड है वो वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि वर्क शब्द क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, और फास्ट एक एडवर्ब है, और एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल है सबीना इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब सबीना क्या है, सबीना की खासियत क्या है, सबीना की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल, यानी कि एडजेक्टिव वर्ड है। अब एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ वेरी यानी कि ब्यूटीफुल है, तो कितनी ब्यूटीफुल है, ज़्यादा है, बहुत है ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या है, एक एडवर्ब है। थर्ड है सानिया राइट्स वेरी फास्ट। अब सानिया लिखती है तो कैसी लिखती है, तेज़ लिखती है, तो फास्ट एक एडवर्ब है, लेकिन लिखती है तो और तेज़ लिखती है, तेज़ लिखती है, लेकिन तेज़ को भी एक मॉडिफाई करने वाला वर्ड है जो कि है वेरी, यानी कि बहुत फास्ट लिखती है। तो वेरी एक एडवर्ब है, क्योंकि यह एक अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली एडवर्ब्स 7 टाइप्स के होते हैं, जो कि पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम विच शो व्हेन। सेकेंड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच शो हाउ ऑफन। थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शो वेयर। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ मैनर विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर। फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी विच शो हाउ मच। सिक्स है एडवर्ब ऑफ सेंटेंस दैट मॉडिफाई द होल सेंटेंस। सेवंथ है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स विच आस्क क्वेश्चंस। ये सब एडवर्ब के काइंड्स हैं। तो ये 7 जो है, यानी कि 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं, और आप इसको याद कर लीजिए। चलिए अभी नेक्स्ट हम प्रत्येक जो है टाइप्स का हम डिफिनेशन देखते हैं। सो हमारा पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम विच शो व्हेन। एन एडवर्ब शो द टाइम ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा एडवर्ब वो क्रिया विशेषण जो किए गए कार्य का समय निर्धारण करे, बताए कि कब हुआ है, अभी हुआ है कि कल हुआ है कि आज हुआ है, यानी कि कल होगा। तो ये सब जो है क्या है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, एट, नाउ, सून, एस्टरडे, टुडे, टुमारो, देन, डेली, बिफोर, लेट एंड एवरीडे। ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल्स हैं। चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं कि ये कैसे का वर्क करता है। पहला एग्जांपल है माय फादर केम होम एस्टरडे। मेरे पिताजी कल घर आए। अब इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि आने की क्रिया कब की है,
कल किए, यानी कि जो समय निर्धारित हुआ वो कल का हुआ, यानी कि समय इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि कल, एस्टरडे। तो एस्टरडे हमारा क्या है, वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकेंड एग्जाम्पल है वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हम अपना कार्य आरंभ करेंगे। तो कब करेंगे, अब करेंगे। तो नाउ जो है यह एक एडवर्ब है जो कि क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच शो हाउ ऑफन। एन एडवर्ब शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि यह जो है कितनी बार हुआ है कार्य, यानी कि जो एक्शन हुआ है वो कब कब हुआ है, हमेशा होता है कि कदाचित होता है कि कभी कभी होता है कि कभी नहीं होता है। तो जो है इस प्रकार के जो है सेंस को ये सोच करता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, सेल्डम, ईवर, नेवर, ओकेजनली, ये सारे एग्जांपल हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के। सो सेंटेंस के माध्यम से हम एग्जांपल देखते हैं। पहला सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर होगा, सौरभ ऑलवेज वर्क्स हार्ड। अब सौरभ हमेशा कठिन कार्य करता है। अब यहाँ पे क्या है, वर्क तो करता है लेकिन कब कब करता है, तो हमेशा सदैव करता है, सदा करते रहता है, ठीक है। तो सेकंड है ही ऑफन मेक्स अ मिस्टेक, वह प्रायः गलती कर देता है, यानी गलती करता है तो कब करता है, प्रायः या अक्सर करता है। इसमें ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। चलिए थर्ड काइंड्स देखते हैं। तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शोज वेयर। एन एडवर्ब शो द प्लेस ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। जो एडवर्ब एक्शन के यानी कि जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, जगह को बताए, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल है हियर, देयर, अप, डाउन, अवे, एवरीवेयर, एनीवेयर, नियर, इन, आउट, एट्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस का। आई सॉ एन ओल्ड मैन सिटिंग देयर, मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को वहाँ बैठे हुए देखा। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने देखा कहाँ पे बैठे हुए, यानी कि वो बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वो बैठे हुए थे। तो कहाँ बैठे हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे। देयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट एग्जांपल है गॉड इज़ एवरीवेयर। गॉड जो है वो सभी जगह है। तो गॉड के होने की जो जगह बताई गई है वो क्या है, सभी जगह। तो ये क्या है, एवरीवेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हैव यू एवर कम हियर, क्या तुम यहाँ कभी आए हो। इस सेंटेंस में हियर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि आने की जगह कहाँ है, यहाँ। तो हियर जो है यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि कम को मॉडिफाई कर रहा है और प्लेस बता रहा है। तो हियर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में जानते हैं। विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर। एन एडवर्ब शो द मैनर ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसमें क्या है कि जो एडवर्ब होते हैं वो क्रिया को मॉडिफाई करते हैं, किस प्रकार कि यह क्रिया किस प्रकार से हुई है, यानी कि किस तरीके से हुई है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड आउट होता है। एग्जांपल देखिए, क्विकली, फास्ट, ब्रेवली, स्लोली, हैप्पली, बैडली, क्लियरली, वेल, लेजली, केयरफुली, एट्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के। चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। पहला सेंटेंस वाला एग्जांपल है ही आंसर्ड द क्वेश्चन क्विकली, उसने प्रश्नों का उत्तर जल्दी से दे दिया। अब यहाँ पे दिया तो कैसे दिया, किस प्रकार से दिया, तो क्विकली दिया, जल्दी दिया। तो क्विकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि आंसर को मॉडिफाई कर रहा है। आंसर दिया तो कब कैसे दिया, किस प्रकार दिया, तेजी से दिया। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही स्पीक्स पोलाइटली, वह बोलता है तो किस प्रकार से बोलता है, किस तरीके से बोलता है, तो पोलाइटली बोलता है, यानी कि विनम्रता से बोलता है। तो पोलाइटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। थर्ड एग्जाम्पल है रमेश इज़ इंजर्ड बैडली, रमेश घायल हो गया, किस तरह घायल हुआ, कैसे घायल हुआ, तो बैडली यानी कि बुरी तरीके से। उसकी कंडीशन क्या है, उसकी जो है घायल होने की जो है मैनर क्या है, वो बैडली यानी कि बुरी तरीके से घायल हो गया। तो बैडली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। चलिए फिफ्थ चलते हैं, फिफ्थ काइंड्स की तरफ। एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी विच शो हाउ मच। ये क्या है कि अभी हम आपको डिफिनेशन पहले बता देते हैं। एन एडवर्ब शो द स्टेट ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि क्रिया के स्टेट को
क्रिया के स्थिति को, उसकी अवस्था को जो शो करे वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी कि कितना। जैसे हम कभी बात करते हैं ना कि वो इतना अच्छा है, वह उतना बेकार है, जो भी हो। अब एग्जांपल देखिए, वेरी, सो, टू, क्वाइट, फुली, रेदर, ऑलमोस्ट, प्रेटी, पार्टली, एट्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के। चलिए सेंटेंस वाला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत लापरवाह था। अब इसमें क्या, केयरलेस, केयरलेस मीन्स लापरवाह होता है, जो कि एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और वह प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब प्रोनाउन को ही तो डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन इसको भी डिस्क्राइब कोई वर्ड कर रहा है, वो है टू। टू क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो कि केयरलेस को यानी कि डिस्क्राइब कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह लापरवाह था, तो कितना था, जैसा कि आपने पढ़ा कि शो करता है हाउ मच, कितना। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही वॉज वेरी टायर्ड, अब वह थका हुआ था, तो कितना थका हुआ था, तो ज़्यादा थका हुआ था, यानी कि बहुत थका हुआ था। तो वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए अब सिक्स्थ काइंड की तरफ चलते हैं, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। हाँ गाइस, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन है, एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाई द होल सेंटेंस रेदर देन पर्टिकुलर वर्ड। अब इसमें क्या है कि एडवर्ब ऑफ सेंटेंस में यह एक ही वर्ड होते हैं, जैसे कि सर्टेनली, लकली, पॉसिबली, प्रॉबली, अनफॉर्चुनेटली, एट्सेट्रा। लेकिन यह जब सेंटेंस में आते हैं और यह सेंटेंस के जो है शुरुआती में एट द बिगनिंग प्लेस किए जाते हैं और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल आप देखिए, पहला एग्जांपल है, सर्टेनली राम वर्क्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या है, निश्चित रूप से राम जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई करा। सेकेंड है, प्रॉब्ली ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस, संभवतः उसने अपना घर बेच दिया है। तो ये भी क्या है कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो प्रॉब्ली हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। अभी नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरफ। व्हेन एडवर्ब आस्क क्वेश्चंस इट इज़ अ टर्म एज अ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ऐसा एडवर्ब जो क्वेश्चन को आस्क करे वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है, जो कि ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये सारे जो हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल आप देख लीजिए, वाई वर यू टेकिंग दिस, आप ये क्यों ले रहे हो। तो वाई क्या है, यह एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, जो कि सेंटेंस के एट द बिगिनिंग प्लेस किए जाते हैं, रखे जाते हैं, पुट किए जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर डिड यू पुट योर लैपटॉप, जिसमें वेयर जो है वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल है, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, इसमें व्हेन जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। फोर्थ है, हाउ डिड यू रिपेयर दिस बाइक, इसमें हाउ जो है यह एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गाइज़, इस प्रकार के जो है नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक राइट डाउन करिए, मैं उसका सलूशन भेजूँगा। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।